हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FD 2024 के लिए ये 7वां सेट है और आज इस सेट का पहला पार्ट है। तो आइए देखते हैं आज के इस पार्ट का सॉल्यूशन। सवाल नंबर 1 का पहला खंड है। एक संबंध R बराबर दिया है A, B सच दैट A बराबर B ऋण 2, जहां B की वैल्यू 6 के बराबर और बड़ी है, समुच्चय n में परिभाषित है, तो इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले इसमें से विकल्प चुनने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाले और दूसरे वाले में 2 का अंतर होना चाहिए। तो अब ये भी है 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, बाकी ये चौथे और दूसरे में नहीं है। लेकिन कंडीशन दिया कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, यानी दूसरा नंबर 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सब में 6 से ज़्यादा नंबर ये है, यानी ये 8 है और 8 और 6 इन दोनों के बीच में गैप 2 का है, तो ये वाला विकल्प सही है। अगला सवाल दिया है काट इनवर्स ऋण 1/करड़ी में 3 का मुख्य मान निकालना है। यह है सवाल नंबर 1 का दूसरा। काट इनवर्स ऋण 1/करड़ी 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस काट इनवर्स। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी पाई माइनस में काट इनवर्स और 1/करड़ी 3 जो वैल्यू है ये है काट पाई बाई 3 की, यानी ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। ये इस सवाल का जवाब होगा। विकल्प में अगर देखें तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। अगला सारणिक का मान बताओ। तो 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 2 और ऋण 5 का गुणा 4 में करेंगे ऋण 20, लेकिन इस तरफ माइनस लगाना पड़ता, तो ये 20 हो जाएगा। 20 में से 2 घटेगा 18 आएगा। अगला सवाल है फलन साइन x² प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताओ। तो साइन का अवकलन होता है कास, यानी कास x² प्लस 5 होगा और x² प्लस 5 का अवकलन होता है 2x, 5 का 0 हो जाएगा। तो ये पहला वाला विकल्प सही रहेगा। पांचवा खंड में दिया आव्यूह A का मान, तो कहा A प्लस यहाँ पे A ट्रांसपोज है, उसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है कि कितनी होगी। A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू आई दिया, अल्फा निकालना। सॉरी, ये पहले का पांचवा है जिसमें A की वैल्यू है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा। ये एक आव्यूह है और इस आव्यूह के साथ इसके ट्रांसपोज को जोड़ा गया, यानी पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है। कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा। इसकी वैल्यू कहा है आई। आई का मतलब होता है 1001। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो होगा कास अल्फा जुड़ जाएगा 2 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा जोड़ के 0 हो जाएगा, साइन माइनस साइन जोड़ के 0 हो जाएगा, कास और कास जोड़ के हो जाएगा 2 कास अल्फा। इसकी वैल्यू होगी 1001। तो 2 कास अल्फा का मतलब यहाँ से 1 हुआ, यानी कास अल्फा की वैल्यू होगी 1/2। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। ये 60 अंश का वैल्यू है कास में, यानी पाई बाई 3 इसका। ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 का पहला खंड दिया है। एक वक्र है x बराबर t² प्लस 3t माइनस 8। x की वैल्यू है t² प्लस 3t माइनस 8 और एक वक्र y की वैल्यू है 2t² माइनस 2t माइनस 5। कहा है इसके 2 कामा ऋण 1 पर dy/dx निकालो। तो 2 कामा ऋण 1 के लिए, यानी x का मान 2 दिया है, y की वैल्यू ऋण 1, तो चाहे यहाँ पे 2 रख के t का मान निकाल लो या तो यहाँ ऋण 1 रख के वैल्यू निकाल लो।
तो 2 कामा ऋण 1 पर, तो x की वैल्यू 2 होगी, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, यानी टी स्क्वायर प्लस 3t और 8 2 10 हो जाएगा बराबर 0। अब गुणा करके हमें 10 लेके आना है और घटा के 3, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 बराबर 0, या t कामन t प्लस 5 माइनस 2 कामन t प्लस 5 इक्वल 0, यानी t की वैल्यू होगी 2 और t की वैल्यू होगी ऋण 5। ऐसे ही यहाँ पे आप y की वैल्यू ऋण 1 रख के भी t का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने t निकाल लिया। अब हम dx बाई dt और dy बाई dt निकालेंगे। तो dx बाई dt होगा t स्क्वायर का अवकलन 2t और 3t का अवकलन 3, और dy बाई dt ये हो जाएगा 2y t स्क्वायर का हो जाएगा 4t माइनस में 2। अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो ये हो जाएगा y वाले पार्ट में x वाले पार्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, 4t माइनस 2 बाई 2t प्लस 3। अब इसमें हम t की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा 3 और 2 दूनी 4 3 7 6/7। चाहे तो हम ऋण 5 रख के भी लगा सकते हैं, तो 5 चौक को 20 हो जाएगा और यहाँ पे 20 और 2 22 ऋण 22, और फिर नीचे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 7। तो यहाँ पे आप चाहे ऋण 5 रख के लगाओ या फिर 2 रख के लगाओ, लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लेना है। तो ये 6/7 इसका सोल्यूशन होगा। और अगला सवाल दिया, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा खंड। ये सवाल आप देखो, साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन करना। 1 नंबर का ये पूरा का पूरा सवाल है। ये दूसरे का दूसरा खंड, साइन mx का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो साइन का अवकलन होता है कास, तो हो जाएगा ये कास mx, और रिटर्न अवकलन करना पड़ेगा आपको mx का, तो mx का केवल m होगा, यानी m कास mx, यही इसका जवाब होगा। अगला सदिश ये सवाल दिया है दूसरे का तीसरा खंड, और सवाल में दिया है a और b के बीच का कोण बताओ जबकि a और b का स्केलर गुणा यानी डॉट गुणा बराबर उसके सदिश गुणा के है। तो सवाल में दिया है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दोनों आपस में बराबर हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर को लिखेंगे ab cos थीटा और इसको लिखेंगे ab sin थीटा। ab कट जाएगा, cos थीटा का मान होगा sin थीटा, और ये तब संभव है जब थीटा की वैल्यू 45 अंश हो, यानी π/4। यही इसका जवाब है। अगला सवाल चौथा है, अवकल समीकरण की कोटि बताओ, मतलब मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो 3 बार, तो इसकी कोटि 3 हो जाएगी। और 5वां सवाल दिया है समाकलन करना x स्क्वायर इंटू e⁻x³ का। ये सवाल है दूसरे का 5वां, समाकलन करना x स्क्वायर e⁻x³ dx। तो हम मान लेंगे कि x³ बराबर है y, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dy, यानी x स्क्वायर dx की वैल्यू होगी 1/3 dy। तो इसमें रख देना है x स्क्वायर dx की जगह पे 1/3 dy, और x³ को आपने y माना तो ये हो जाएगा e⁻y। अब समाकलन करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e⁻y का समाकलन वही होगा और प्लस में c, या 1/3 e के ऊपर पावर x³ प्लस c। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यह है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल है सवाल नंबर 3 का पहला खंड, अवकल समीकरण y log y dx माइनस x dy बराबर 0 को हल करना है। ये है सवाल नंबर 3 का पहला खंड। अवकल समीकरण है y log y dx माइनस x dy बराबर
0। तो इसको लिखेंगे y log y बराबर x dy। y log y dx बराबर x dy। अब x को x की तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा 1/x dx, और y को y साइड लिखेंगे तो हो जाएगा y log y dy। हम यहाँ पे मान लेंगे log y बराबर मान लेते हैं t। तो log का अवकलन होता है 1/y, और ये हो जाएगा dy बराबर dt। अब इसको प्रतिस्थापित करेंगे जब, तो हो जाएगा 1/x, 1/y dy का मान dt है, तो ये हो जाएगा dt, और log y का मान t, यानी ये हो गया 1/t। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, 1/x dx समाकलन 1/t dt। 1/x dx का होगा log x, और 1/t dt का log t। साथ में कोई कांस्टेंट होगा इस्तेमाल यहाँ पे, तो उसको भी हम log c मान लेते हैं, या केवल c मान सकते हो। तो इसको इस तरफ ले आओ, log x माइनस log t बराबर c, या फिर log c के रूप में भी लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं log x बाई t बराबर c, या log x। t की वैल्यू कितनी थी? t की वैल्यू थी log y, जो कि आपने माना है, तो t की जगह पे लिख देंगे log y बराबर c। अगर आप इसको पहले से log c लिखे होते तो ये log से log हम हटा देते, तो x बटे log y बराबर हो जाता c के। तो इस तरह से भाई आप इसका उत्तर लिख सकते हो। और अगर मान लो आपने इसको लिखा था log c, तब कैसा जवाब इसका होता? एक तो ये जवाब हो गया यहीं पे। अगर आप इसको लिखते x बटे log y, और c को लिखते आप log c, तो log से log हटा देते तो जवाब हो जाता x बटे log y बराबर c, या x बराबर हम लिखते c log y। अब चाहे तो हम यहाँ से लघुगणक भी इसका हटाने की कोशिश करते, तो ये e के ऊपर पावर के रूप में लिखा जाता। तो आप इस तरीके से भी उत्तर लिख सकते हो, e के ऊपर पावर के रूप में भी लिख सकते हो, और ये वाला उत्तर भी लिख सकते हो। सभी इसका सही है। यह है सवाल नंबर 3 का पहला खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड। a की वैल्यू दिया हुआ है और b की वैल्यू, तो a b b a निकालना है। ये गुणा करना है इसमें। a की वैल्यू है 1, ऋण 2 और 3, ऋण 4, 2 और 5, और b की वैल्यू है 2, 4, 2, 3, 5, 1। निकालना है हमें ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना है? इसका गुणा कराना। 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा 4 में ऋण 8, 3 का गुणा 2 में 6, 1 का गुणा 3 में 3, 2 का गुणा 5 में 10, 3 का गुणा 1 में 3। अब ऋण 4 का गुणा 2 में ऋण 8, 2 का गुणा 4 में 8, 5 का गुणा 2 में 10, ऋण 4 का गुणा 3 में ऋण 12, 2 पंचे 10, 5 एकन्ने 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, 6, 8 में से 8 घटाएंगे 0, और 8, 10, 18 में से 8 घटाएंगे फिर से 10, 3, 3, 6 में से 10 घटाएंगे ऋण 4, और 10, 5, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। ये हो जाएगी ए बी की वैल्यू 0, ऋण 4, 10 और 3। अब अगर आपको निकालना है बी ए, तो बी ए निकालना है तो बी पहले लिखा जाएगा, जो कि है 2, 4, 2, 3, 5, 1, और ए है 1, ऋण 2, 3, ऋण 4, 2 और 5। गुणा कराओ, 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा ऋण 4 में ऋण 12, 2 का गुणा ऋण 2 में ऋण 4,
और 3 का गुणा 2 में 6, 2 का गुणा 3 में 6, 3 का गुणा 5 में 5, फिर 4 का गुणा 1 में कराएंगे 4, 5 का गुणा 4 में ऋण 20, 4 का गुणा ऋण 2 में 8, 5 का गुणा 2 में 10, और 4 का गुणा 3 में 12, और 5 का गुणा 5 में 25। अब 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 और 1 का ऋण 4, 2 का ऋण 2 के साथ ऋण 4 और 1 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ गुणा 6, 1 का 5 के साथ 5। तो ये 12 में से 2 घटाएंगे ऋण 10, 20 में से 4 घटाएंगे ऋण 16, 4 में से 2 घटाएंगे ऋण 2, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2 में से 4 घटाएंगे ऋण 2, 6 5 11, 12 25 27 और 6 5 11। तो ये हो जाएगी बी ए की वैल्यू, और वो जो पहले गया वो है ये 12 25 37 हो गए। तो जो पहले लगा है हम वो लोग ए बी है, और ये जो बाद में लगा है ये बी ए है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये है सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स बराबर 0 पर दिखाओ कि सतत है। तो ये पीछे के सेट में हमने लगाया है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद यह सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। y बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। y की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा। यह है सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसका रिटर्न करना है डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे सेक एक्स का होल स्क्वायर यानी 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का दोबारा होगा सेक एक्स 10x। तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर 10x, और सेक स्क्वायर को दोबारा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। उसके रूप में भी इसको तोड़ सकते हैं, तो चाहे जिस तरीके से इसको आप लिख लो 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 के रूप में भी लिख सकते हो। तो चाहे आप ये जवाब लिख दो या फिर ये जवाब लिख दो, या सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर बना के जवाब लिख दो। जैसा भी आपको आसान पड़े आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। उसके बाद अगला सवाल जो ये है, इसमें से ये है सवाल नंबर 4 का पहला खंड है। तो आप इतना लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 का पहला खंड है, समाकलन करना साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा का। इसका करना है समाकलन। साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, इसका समाकलन करना है। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम x प्लस अल्फा या a को कुछ मान लेते हैं। जैसे हम इसको y मान लेते हैं कि x प्लस a या अल्फा को हमने y मान लिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो y माइनस a होगी। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, और अवकलन करेंगे यहाँ पे तो dx की वैल्यू dy होगी। अब हम इन दोनों वैल्यू को अपने समीकरण में रखेंगे, तो साइन x की जगह पे हो जाएगा y माइनस a या अल्फा जो भी संकेत में है, और x प्लस अल्फा की जगह पे y, तो ये हो गया साइन y, और dx की जगह पे dy। अब ये साइन a माइनस b का सूत्र हो गया साइन y कास a माइनस कास y साइन a या अल्फा बटे में साइन y dy। तो अगर पहले वाले पार्ट के नीचे हम साइन y रखेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कास अल्फा dy माइनस कास बाई साइन को लिख सकते हैं हम काट, तो हो जाएगा काट y साइन अल्फा dy। कास अल्फा कांस्टेंट है तो dy का समाकलन होगा y माइनस, अब यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है, अब काट अल्फा का ये काट y का समाकलन होगा
log ऑफ साइन वाई और प्लस में एक स्थिरांक c, ये हो गया cos अल्फा। y की वैल्यू है x प्लस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे हम पहले ही लिख देते हैं x प्लस ए इंटू कास अल्फा माइनस में साइन अल्फा और log साइन y की जगह पे x प्लस अल्फा प्लस में c, और यही इस सवाल का जवाब बन जाएगा। ये शुरू से इसका सलूशन है, सवाल नंबर 4 का पहला खंड। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। सवाल में दिया हुआ यदि a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए की वैल्यू 3/10, पी बी की वैल्यू 6/10, तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए की वैल्यू है 3/10, बी की वैल्यू है 6/10। कहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी पी ए इंटू पी बी, यानी 3/10 गुणे 6/10 यानी 18/10 लिख सकते हो, या 9/5। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये 10 है सॉरी, तो ये 50, 9/50। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 9/50 इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालना ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का सूत्र होता पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू 3/10, बी की वैल्यू 6/10 और इसकी वैल्यू है 9/50। तो ये हल होगा 9/10 हो जाएगा, ऋण 9/50। एलसीएम बराबर करने के लिए 5 से गुणा होगा, 5 9 45, 45 में से 9 घटाएंगे तो आएगा ये 36/50 यानी 18/25। ए यूनियन बी का मान ये हो जाएगा और ये ए इंटरसेक्शन बी का मान। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी संलग्न भुजाएं दिया हुआ ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर का मान दिया है। ये है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना होगा, जो कि होगा i कैप जे कैप k कैप। सारणी में i का गुणांक 3, जे का 1, k का 4, ऐसे ही 1 ऋण 1 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। i कैप 1 का गुणा 1 में 1, 4 का गुणा 1 में 4, ऋण जे कैप 3 का गुणा 1 में 3, 1 का गुणा 4 में 4, और k कैप ऋण 3 ऋण 1, 4 1 5 i कैप, और ये हो जाएगा धन जे कैप ऋण 4k कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी रूट में 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 25, 1 और 16, 16 1 17 25 42 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगला सवाल देखिए, यह है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। यह है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे यस निकालेंगे। और यस कैसे निकलेगा, कहा है दो लड़के हैं, तो मान लो हम लड़के को बी से लिख रहे हैं और लड़की को जी से, यानी बॉय गर्ल। तो या तो दोनों बी कामा बी होंगे, एक बी कामा जी होगा, या जी कामा बी होंगे, या जी कामा जी, ये होगा यस। और जो हमें निकालना है, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। मान लो वो हम ए से दिखा रहे हैं, 1 2 3 लोग हैं, बी कामा बी है, बी कामा जी है और जी कामा बी। ये वाला पार्ट है बच्चों वाला। तो अब इसमें से अगर हम प्रायिकता निकालने की कोशिश करेंगे तो लड़का होने की ये जो है, जिसमें से लड़का होने की प्रायिकता के लिए अगर बात करेंगे तो ये तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल में कहा है कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, तो ये तो कंडीशन होगा नहीं। यानी यही आपका ए है और यही आपका यस है, ये टोटल यस होगा। लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो आपके लिए ए केवल यही होगा। तो यहाँ पे जो प्रायिकता होगा वो हो जाएगा 1/3। ये इसका जवाब हो जाएगा। ये जवाब क्यों हुआ, क्योंकि लड़का होने की प्रायिकता 1 और टोटल घटनाएं यहाँ पे 3 कंडीशन है। तो टोटल नीचे रहता, अनुकूल परिस्थिति 1 ऊपर रहती है, और वही उसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो सवाल है, सवाल नंबर 5 के आगे का खंड, हम उसको आगे के खंड में, ये आगे के पार्ट में लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कुछ आपको सिखाया गया समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई भी अंशाल का पेपर है या उसका प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।